हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लिमिट के एक दूसरा टेक्निक होता है जिसको हम एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लिमिट के डेफिनिशंस में आपको बताया है कि दो तरह से लिमिट होता है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो कोई लिमिट, किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कब होता है? जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट है और दोनों का वैल्यू जब बराबर होता है, तब हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट है। और जो दो बराबर वैल्यू होता है वही उसकी क्या कहलाती है? लिमिट। तो आइए देखते हैं हम लिमिट का दूसरा टेक्निक, लिमिट के डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन जो होता है वो होता है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो लेट f(x) be function, then a number L is said to be limit of f(x) if for given epsilon is greater than 0, there exists delta is greater than 0 such that 0 is less than mod of x minus a is less than delta, which imply f(x minus L is less than epsilon। मतलब a नंबर L, कोई नंबर L f(x) की लिमिट कब कहलाती है? जब दिए गए एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब क्या है? एप्सिलॉन जो है पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव रियल नंबर होता है जो जीरो के बहुत करीब होता है। तो दिए गए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए हम एक दूसरा पॉजिटिव नंबर जो एप्सिलॉन से रिलेटेड होता है, दूसरा पॉजिटिव नंबर डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं कि ये जो कंडीशन है, क्या कंडीशन है? x माइन 0 इज लेस देन mod of x minus a is less than delta, then f of x minus l is less than epsilon, right? तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब इस स्थिति में हम कहते हैं कि जब x a की ओर अप्रोच करता है, पॉइंट x जो है a की ओर अप्रोच करता है, तब फंक्शन f(x) की लिमिट जो होती है, फंक्शन f(x) की लिमिट क्या होती है? एल होती है। ठीक है, तो ये होता है एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक। यहाँ पे हम कुछ और नोट पढ़ेंगे कि mod ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस ए माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा के बीच लाई करता है। ठीक है, तो माइनस डेल्टा इज लेस देन x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। ठीक, दोनों तरफ से a का प्लस कर देंगे, थ्रू सभी टर्म में थ्रू आउट प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस डेल्टा, राइट? क्या हो जाएगा आपका? a माइनस डेल्टा हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा x इज लेस देन a प्लस डेल्टा। यहाँ पे a प्लस डेल्टा छूट गया है, लेस देन क्या हो जाएगा? a प्लस डेल्टा। सिमिलरली अगर हम f(x माइनस एल को mod ऑफ f(x माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन कैन बी रिटन एज एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन f(x इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे a प्लस डेल्टा होगा, a दोनों थ्रू आउट a का एडिशन करेंगे तो यहाँ पे a प्लस डेल्टा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, a प्लस डेल्टा होगा। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक प्रूव दैट, पीटी मतलब प्रूव दैट, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 x साइन 1/x इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब क्या है कि यदि x जीरो की ओर अप्रोच करता है, x टेंस टू 0 मतलब x जीरो की ओर अप्रोच करता है, तब फंक्शन x साइन 1/x की लिमिट क्या होती है? जीरो होती है। ये आपको शो करना है। ठीक है, किस टेक्निक से? एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक से। इसके इस तरह से लिमिट को शो करने का हमारे पास दो टेक्निक होता है। एक तो क्या होता है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के, दोनों का वैल्यू निकाल के
उसका इक्वल करते हैं। और दूसरा क्या है, एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक। तो यहाँ पे हमको एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक यूज़ करना है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक दिस विल बी शो, मतलब एक्स साइन 1/x की लिमिट 0 होगी जब x टेंस टू 0 है। ये दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि टू शो दिस वी मस्ट शो दैट फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 we can produce delta is greater than 0 such that 0 is less than mod of x minus a is less than delta, which imply mod of fx minus a is less than epsilon। अगर हम ऐसा दिखा दें, ठीक है, यहाँ पे l इक्वल टू क्या है, 0 है, और a इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, l और a दोनों क्या है, 0 है। अगर हम ऐसा दिखा सकें तो इसका मतलब क्या है कि जब लिमिट जब x टेंस टू 0 होता है तो x साइन 1/x की लिमिट क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ये दिखाना है, तो इसको हम एज्यूम करके चलते हैं, मानते हैं कि माना कि 0 इज लेस देन मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, ये मान के चलते हैं और ये वाला पार्ट दिखाएंगे। तो हम क्या मान के चलेंगे कि 0 इज लेस देन मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। ए इक्वल टू 0 है तो 0 इज लेस देन मॉड ऑफ x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा, या और क्या बोल सकते हैं, 0 इज लेस देन डेल्टा, 0 इज लेस देन मॉड ऑफ x इज लेस देन डेल्टा। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम मान रहे हैं। अब हमको क्या दिखाना है, एफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। तो एल का वैल्यू, एफ एक्स और एल का वैल्यू डालिए, एक्स साइन 1/x, ये एफ एक्स है, और एल का वैल्यू क्या है, 0 है। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स साइन 1/x इज इक्वल टू क्या होता है, ये मॉड का डेफिनेशन होता है ना, मॉड का फार्मूला होता है मॉड ऑफ एक्स इंटू आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई। अलग अलग मॉड हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मॉड ऑफ एक्स साइन 1/x कैन बी रिटर्न एज मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ साइन 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन मॉड ऑफ साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है, प्लस माइनस 1 के बीच लाई करता है ना। तो मॉड ऑफ साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू 1। तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स। और यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन डेल्टा दिया हुआ है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स साइन 1/x मॉड ऑफ एक्स साइन 1/x इज लेस देन डेल्टा। अब डेल्टा क्या है, किस पे डिपेंड करता है, हमने बताया डेल्टा एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। और आर्बिट्री हो, एप्सिलॉन क्या होता है, आर्बिट्री मतलब स्वेच्छा से हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ हम चूज़ करेंगे डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स साइन 1/x इज लेस देन एप्सिलॉन, या इसको क्या लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन। यही आपको दिखाना था। तो यहाँ पे 0 इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा, और आपने क्या शो किया, एक्स साइन 1/x माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनीशन से इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0। जब x टेंस टू 0 हो रहा है तो एफ एक्स मतलब x साइन 1/x की लिमिट क्या हो जाएगी, 0। ठीक, तो thus we shown that if 0 is less than mod of x minus 0 is less than delta, then we shown that x sin 1/x minus 0 is less than epsilon. That is, this means that limit of x tends to 0, x sin 1/x is equal to 0, right? तो ये हो गया एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक से इसका प्रूफ हो गया। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज क्वेश्चन, बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक प्रूव दैट लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 15। मतलब x 3 की तरफ टेंड करता है तो x स्क्वायर फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2x की लिमिट क्या है, 15 है। ये आपको प्रूव करना है बाय
द यूज़ ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक। तो यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, राइट। और एल क्या है, 15 है, और ए क्या है, 3 है। तो चलिए देखते हैं। बाय डेफिनीशन दिस विल बी show that here we have to show that for given epsilon is greater than 0, there is delta is greater than 0 such that 0 is less than mod of x minus 3 is less than delta, which imply x square plus 2x minus 15 is less than epsilon। अगर हम इस तरह से शो कर दें, इसको हम मान के चलेंगे और इसको दिखाएंगे। अगर हम इस तरह से शो कर दें तो हमारा थ्योरम मतलब हमारा जो लिमिट है वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं लेट 0 इज लेस देन मॉड ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन डेल्टा। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये वाला पार्ट लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, इसको क्या दिखाना है, लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। तो ये हम लेके चले हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसको चलिए फैक्टराइज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो 2x को क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस 3x और माइनस 15। तो x यहाँ से कॉमन ले लिए, दोनों पार्ट से हमने x कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 है। इन दोनों पार्ट से हमने 3 कॉमन ले लिया तो माइनस 3, तो ये x प्लस 5। तो x प्लस 5 फैक्टर क्या हो गया, x प्लस 5 और x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ पे मॉड का डेफिनेशन फिर लगाएंगे। मॉड वाला फार्मूला मॉड ऑफ प्रोडक्ट होता है ना, मॉड ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ वाई। तो इसी तरह से मॉड ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 और इंटू मॉड ऑफ x प्लस 5। और इक्वेशन नंबर 1 का यहाँ पे यूज़ करेंगे, मॉड ऑफ x माइनस 3 इस लेस देन क्या है, डेल्टा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इस लेस देन मॉड ऑफ x प्लस 5 इंटू डेल्टा। इसको आप दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये आपका दे दिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 इसका वैल्यू निकालना है ना, मॉड ऑफ x प्लस 5 का हम वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है वो। अब फ्रॉम 1 क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन डेल्टा। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 चूज़ करिए, क्योंकि आर्बिट्ररी होता है, स्वेच्छा से हम कोई भी वैल्यू चूज़ कर सकते हैं, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू 1 चूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 3 माइनस 1 और प्लस 1 के बीच लाई करता है, ठीक है, बाय डेफिनीशन से, मॉड के डेफिनीशन से। और दोनों ये इसको हटाना है तो सब में क्या है, प्लस 3 हमने ऐड किया, तो प्लस 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 और x माइनस 3 प्लस 3 और 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 और लेस देन x इज लेस देन 4। तो जो ज़रूरत है वही लेंगे। तो यहाँ पे x इज लेस देन 4 को लेते हैं, ये वाले पार्ट की हमको ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। तो हियर वी चूज x इज लेस देन 4। आप दोनों तरफ 5 का ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, तो x प्लस 5 इज लेस देन 4 प्लस 5, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वलिटीज़ है, सेम चीज़ से ऑपरेशन कर रहे हैं। तो x प्लस 5 इज लेस देन 4 प्लस 5, तो इसका मतलब क्या होगा, x प्लस 5 इज लेस देन 9। यार वी कैन राइट मॉड ऑफ x प्लस 5 इज लेस देन 9, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में आप यूज़ कर लीजिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज लेस देन 9 इंटू डेल्टा, राइट। ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू डेल्टा, ये इक्वेशन। अब क्या है, डेल्टा का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पे। तो डेल्टा इक्वल टू हम क्या चूज़ कर लेते हैं, एप्सिलॉन बाई 9, ठीक। तो डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 9 चूज़ किया तो 9 9 कैंसिल हो गया, लेस देन क्या हो गया, एप्सिलॉन। तो इस तरह से ये भी हमने प्रूव कर दिया कि इसका भी लिमिट जब x टेंस टू 3 करता है, x 3 की तरफ अप्रोच करता है, तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x की लिमिट क्या है, 15, ठीक है। तो ये भी हमारा
प्रूफ हो गया था। दस वी शोन दैट फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिट डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो सच दैट जीरो इज लेस देन मॉड ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन डेल्टा which imply x square plus 2x minus 15 is less than epsilon. This means that limit of x tends to 3 x square plus 2x equal to 15, right? So this completes proof. तो यह है एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक से किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में हमने स्टडी किया है। कुछ और एक्सरसाइज का या एग्जाम्पल का प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहला हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, हाँ, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है या तो डिसकंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है या नॉन डिफरेंशिएबल होता है। और ये आपका टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। ठीक है, ओके।